वीडियो में हम क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.6 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको इन दोनों एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो मेथड अपनाने के लिए करा, लेकिन हम मेथड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो हम लंबा क्यों करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि समीकरण एक में यहाँ पर 2 है, नीचे देखेंगे, ऊपर में छोड़ो, ऊपर तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नीचे 2 है और इसके x के साथ 3 है। तो अगर जो ये 3 वाला समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ये समीकरण 1 का जो ये 2 है, अगर जो हम समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे में, तो क्या होगा, दोनों x का नीचे वाला जो हर है, हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो हम इसके हर को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसके हर को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा। तो दोनों का 1/6 हो जाएगा। इसी कारण से जब सेम हो जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को कट जाएगा जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो मेरा यही मोटिव रहता है ना कि एक्स या तो एक्स के गुणांक को बराबर कर दें, या तो वाई के गुणांक को बराबर कर दें और उसको घटा करके हटा दें, तभी ना दूसरा हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 को 1/3 से गुना करेंगे। इस बात को ध्यान रखो, नीचे करेंगे 1/3 करेंगे तभी ना नीचे आएगा, 1/3 करेंगे तभी ना नीचे आएगा, 1/3 से गुना करेंगे तो, ठीक है, ये पूरे को। तो 1/3 से करेंगे तो 3 दूना 6 नीचे हो जाएगा। और क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण ये जो ये समीकरण ये 2 जो है उसको हम 1/2 से गुना करेंगे, तभी क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुना करते हैं कि 1/3 जो है 1/2 के साथ गुना कर होगा तो क्या होगा, 1/6x हो जाएगा, ठीक। प्लस ये प्लस है तो प्लस, फिर 1/3 गुना 1/3 बाई, तो 1/9 हो जाएगा, है ना। 3 या 9 बाई बराबर 2/3, ठीक, ये हो गया। और जब हम समीकरण 2 को गुना करेंगे 1/2 से तो क्या होगा, 1/6x प्लस 1/2 गुना 1/2 बाई, तो 1/4 बाई हो जाएगा, बराबर इसको गुना करेंगे तो 13/12 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम सभी घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/6x तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा तो क्या, ये तो प्लस में है, क्या होगा 1/9 बाई, और ये माइनस में है तो 1/4 बाई, बराबर ये क्या है 2/3 प्लस में, और माइनस में होगा क्या 13/12, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36 बाई, तो 9 बाई से भागा देंगे जब लसा में 9 बाई और 4 बाई का लसा कितना हुआ 36 बाई, तो 9 बाई से भागा देंगे इसमें लसा में तो कितना आएगा 4, तो 4 होगा माइनस, जब 4 बाई से भागा देंगे लसा में तो आएगा 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर लसा कितना हुआ, ये 12 है, सॉरी ध्यान रखो 12, 3 और 12 का लसा 12 हुआ, 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8 माइनस 13, ठीक, ये हो गया। 9 में से 4 गया, माइनस 5/36 बाई बराबर माइनस 5/12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा, ये भागा में है उधर आके गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 5 होगा। देखो ये जो है इसको जब हम बाएं तरफ लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो जो 12 नीचे है ये ऊपर हो जाएगा, ये 5 जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, बराबर में ये बाई जो है उधर चला गया, ठीक है, इधर, तो बाई हो जाएगा,
ठीक है, ये है नहीं लेकिन मैंने बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ गया, इसको काटेंगे तो बाई का वैल्यू कितना 12 आ गया, बाई का वैल्यू 12 आ गया। अब ये हम वैल्यू समीकरण किसी में भी पुट कर लेंगे, 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या था, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम y बराबर 12 पुट कर देते हैं यहाँ पर, y की जगह पर 1/2x प्लस 1/3 गुने y की जगह पर कितना 12 बराबर 2। ठीक, तो ये 12 या 36, 1/36 है, तो 1/2x बराबर, जब 1/36 प्लस में है तो जब दाएं तरफ जाएगा तो क्या 2 में से 1/36 घटेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा, 36, तो 36 दूना 72 में से 1 घटाएंगे तो 71/36 आएगा। ठीक है, 71/36 आएगा। और हम इसको क्या करेंगे यहाँ से, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा 1/2 गुना 36/71 बराबर x, यही x का मान आ गया, मतलब 35/71 हो गया आंसर। ठीक है, ये y का वैल्यू हो गया और x का वैल्यू हो जाएगा 18 दूनी 36 में, तो 18/31 हो गया आंसर। ठीक है, ये y का वैल्यू। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 36 था ना, तो 36 भाग आया, तो 12 या 36 3, मतलब कि y का मान जो आया वो 1/3 है। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया, y का जो मान आया वो 1/3 आया है। ठीक है, y का जो मान आया 1/3 आया है, तो हम 1/3 रखेंगे, 1/3 रखेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, सॉरी है ना, ये 1 बचेगा। तो जब 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से आगे 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। मुझे ध्यान नहीं था, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर। जब 36 होगा तो क्या होगा, 12 या 36 3 बार में, तो y का जो वैल्यू है वो 1/3 होगा। ठीक है, और x बराबर क्या होगा, x बराबर 1/2। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा कि 2/√x है और ये 3/√y है, तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने पहला नंबर क्वेश्चन की सॉल्व किया था, उसमें थोड़ा सा गलती इसलिए हो गया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी इसके लिए। तो अब हम इसमें भी उसी तरह से करेंगे कि देखो कि अगर जो हम इसको 4 बना लेंगे तो 4 ये भी है, 4 ये भी है ना, तो कट जाएगा, √x वाला कट जाएगा टर्म, तो हमें y वाला निकल जाएगा। मेरा यही लक्ष्य रहता है ना कि x या y का गुणांक बराबर कर दो, ताकि एक चर डिलीट हो जाएगा, है ना, हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, तब ना 2 दूनी 4x होगा, और इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो 4 है, ये है, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर देंगे और माइनस समीकरण 2 को कर देंगे। ठीक है, तो जब हम समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4/√x हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6/√y प्लस होगा। ठीक है, इसलिए देखो यही सब गड़बड़ होता है अगर जो ध्यान नहीं रहता है तो, और 2 दूनी 4 होगा। ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4/√x प्लस 9/√y बराबर -1। ठीक, इसे हम माइनस कर देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। देखो 4/√x ये कैंसिल हो गया, 6/√y माइनस में 9/√y। देखो इसके हर में √y है, इसके भी हर में √y है, तो जब हर दोनों का सेम रहता है तो भिन्न के घटाव में क्या करता है, सिर्फ अंश को घटा देंगे, है ना, यही होता है ना। तो 6 लिख ही देता हूँ एक बार, 6y, ये प्लस में तो 6y माइनस 9/√y। ठीक है,
इधर क्या होगा, 4 में प्लस में या प्लस 1 में, तो 4 1 5, तो 6 में से 3 हो गया, तो माइनस में 3/√y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, -3/5 बराबर √y। कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन में ही यहाँ माइनस दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में ही यहाँ माइनस दिया हुआ था, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस होगा, तो 9 6 15 ये हो गया। ठीक है, 15, तो ये प्लस में 15 हो गया, तो 5 से भागा देंगे तो क्या होगा, 3/√y। 3/√y। जब 3/√y है तो y बराबर क्या होगा, इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब ये y का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2/√x, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो y बराबर जब यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो 3/3 1 हो जाएगा। 2/√x प्लस 3/y का वैल्यू 9 बराबर 2, तो 2/√x प्लस 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3/3 1 हो गया, तो 2/√x। देखो ये एक प्लस में, इधर प्लस में 1 है, 3 3 कट गया 1, तो दाएं तरफ जाएगा तो घटेगा ना, तो 2 में से 1 गया 1 है ना, 1, मतलब कि यहाँ से क्या हो गया, 2/√x बराबर 1, तो 2/√x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि इधर जो रूट है इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 4 और y बराबर 9। ये मेरा दोनों आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी देखो सेम ही है, उसी तरह का है। इसमें भी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे, जैसे कि ये 3 है तो इसमें गुना कर देंगे, और ये 4 जो है इसमें गुना कर देंगे। ये जो 3 है समीकरण 2 वाला, वो समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और जो समीकरण 1 के 4 है वो समीकरण 2 में गुना कर देंगे। तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कि इसको जब समीकरण ये 3 है तो 3 से जब इसको से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो दोनों 12 12 बराबर हो जाएगा, तो कट न जाएगा, तो अच्छी बात ना है। हमको तो यही ना लक्ष्य रहता कि कट जाए किसी तरह से एगो एक्स वाला। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 को 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम 3 से गुना करेंगे, लिख देता हूँ, समीकरण 1 को मैं 3 से गुना किया हूँ, और माइनस करूँगा समीकरण 2 को कब, जब 4 से गुना करके। ठीक है, तो मैं गुना करूँगा तो क्या होगा, 4 तिया 12/x, 3 तिया 9 प्लस में 9y, फिर 3 से गुना करेंगे 14, तो 14 तिया 42। इसको जब 4 से गुना करेंगे 4 तिया 12/x, और माइनस में होगा 4 चौक 16y बराबर 23 चौके 92। ठीक है, घटाते ही माइनस ही प्लस ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, सेम है, 12/x कट गया, तो प्लस में 9 और प्लस में 16, तो 25y। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर में 2 में से 2, 9 में से 5 गया 4, माइनस में हो जाएगा, माइनस में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू -2 आ रहा है, 25 दूना 50, y का वैल्यू -2 आ रहा है। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4/x है प्लस 3y है बराबर 14,
तो y का वैल्यू -2 रख देता हूँ। 3 × -2 बराबर 14। तो इधर -6 है, जब दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो 14 + 6 20 हो जाएगा। 4/x बराबर 20। तो मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर इसको हम इस तरह से हल करेंगे, 4 को भागा देंगे, इधर रहता है ना, इधर भागा देंगे क्योंकि इधर गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भागा। तो 4/6 20। तो x का वैल्यू क्या है, 1/5 ही ना आया, 1/5 ही तो आया। तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं चौथा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ भी दिया हुआ 5/x - 1 है ना, इसमें 6/x - 1। तो क्या करेंगे, समीकरण एक को ये 6 से गुना कर देंगे तब 6×5 30 हो जाएगा। और समीकरण 2 को हम 5 से गुना कर देंगे तब 6×5 30 हो जाएगा। दोनों हम, मेरा यही लक्ष्य रहता है ना कि दोनों का जो गुणांक है वो सेम हो जाए। तो मैं समीकरण 1 को 6 से गुना कर रहा हूँ और माइनस करूँगा समीकरण 2 को, है ना, 5 से गुना करके। तो जब मैं 6 से गुना करूँगा तो कितना होगा, 6×5 30/x - 1 और प्लस 6/y - 2 बराबर 6 दूनी 12। इस बात को ध्यान रखो कि बराबर के दाएं तरफ जो अंक रहता है उसमें भी गुना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ इधर लिखा हुआ 6 तो सिर्फ बाएं तरफ ही गुना करेंगे, इधर भी मतलब 6, इधर 6 से गुना किया गया तो बराबर के दाएं तरफ भी हम 6 से ही गुना करेंगे। इस बात को ध्यान रखो, दोनों तरफ गुना किया जाता है ना। ठीक इसी तरह से समीकरण 2 में 6×5 30/x - 1 होगा और 5 × 15 माइनस में रहेगा बटे y - 2 बराबर 5×5। ठीक है, अब जब ये माइनस होगा प्लस होगा, क्योंकि चिन्ह बदलता है घटाव करने पर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, प्लस रहता है। तो ये जब घटा रहे हैं तो माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये घटाव कर रहे हैं ना, हम समीकरण 1 को 2 से घटा रहे हैं। ठीक है, तो 30/x - 1 हो गया, 30/x - 1 है ना, ये 30/x - 1 30/x - 1 हो गया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, ये देखो प्लस में भी है, प्लस में ये भी है। और हम बताए थे कि जब हर में y - 2 और y - 2 मतलब हर में सेम रहे तो मतलब कि लसा वही हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर जोड़ देंगे, 15 × 6 21 हो जाएगा। तो 21/y - 2 हो जाएगा, है ना। 15 × 6 21 बराबर y - 2। तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7। तो देखो इधर भागा में, इधर आके क्या होगा, गुना में, है ना, इधर आके गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, 21 ये गुना में है, इधर आके के भागा हो जाएगा। तो बराबर y - 2 बराबर, तो 7 या 21 3 बार में कट जाएगा। तो मतलब कि ये तो 3 है वो y - 2 के बराबर है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर माइनस बाएं तरफ करेंगे तो +5 हो गया। ठीक, अब हम y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, यही ना है। तो मैं रख देता हूँ 5/x - 1 प्लस 1/y का मान कितना है, y का मान 5 आया तो 5 रखेंगे, 5 में से 2 जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये 5/x - 1, 5 में से 2 गया तो 3 होगा ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, 5/x - 1 बराबर 2 - 1/3। तो लसा निकाल देंगे, 2 3 के लसा, 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 3 दूना 6 में से गया 5। ठीक है, तो 5/x - 1 है, ये भी 5/, तो ऊपर 5 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 कट जाएगा
या तो ऐसे भी समझो कि देखो ये इधर दाएं तरफ 5/3 है, तो जब बाएं तरफ जाएगा है ना तो गुना में तो उलट जाता है, और ये इधर जब x-1 इधर दाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुने ये क्या होगा 3/5 बन जाएगा, बाएं तरफ आएगा, इधर x-1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, ये 3 बचेगा, 3 आई माइनस में है, तो जब ये बाएं तरफ आएगा तो प्लस में हुआ था 3 और प्लस 1 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, ये आंसर हो गया, और y का भी वैल्यू 5 आ गया, वो भी आंसर हो गया। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व कर रहे हैं, उसमें और भी क्वेश्चन बचा हुआ लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ, और उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा अगर जो टाइम बचेगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ऋतु जो है वो धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में अनुकूल मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में, जैसे कि धारा इधर से चल रहा है, धारा इधर चल रहा है तो इसी के दिशा में, तो हम भी इसी की दिशा में चलेंगे और धारा भी इसी तरह दिशा में चलेगा, तो धारा भी हमको ढकेलता मदद करेगा, तो मेरा जो स्पीड है क्या बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जो हम इस तरह से चल रहे हैं और धारा विपरीत दिशा में ढकेलता है तो क्या होगा कि मेरा जो स्पीड होगा वो घट जाएगा, है ना, जो चाल होगा वो घट जाएगा। आपने देखा होगा, अपने रियल लाइफ में देखा हुआ कि जैसे कि हम ये रोड पर जा रहे हैं साइकिल से और उधर से हवा चल रहा है, तो हवा बहुत टाइट चलता है, कितना भी हम पैडल मारते फिर भी वो बहुत टाइट चलता, क्यों, क्योंकि जो हवा के चाल है वो हमको विपरीत दिशा में क्या करता, प्रतिकूल, है ना, विपरीत में क्या होता प्रतिकूल, वो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन मेरा थोड़ा चाल ज़्यादा रहता है, हवा का चाल कम रहता है, तो हम थोड़ा सा लेट में ही चलते लेकिन चलते हैं, है ना। इसलिए आदमी का चाल क्या होता है, ज़्यादा होता है हमेशा धारा के चाल से या हवा के चाल से। तो हम मानेंगे कि माना कि ऋतु की चाल, आदमी जो है ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। और धारा के जो चाल है ना, धारा की चाल, ऋतु की जो चाल है वो ना, वो शांत जल में है, शांत जल में, जब पानी पूरा शांत रहता तब शांत जल में ऋतु की चाल है। और धारा की चाल मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 22 किलोमीटर जाता है, धारा ढकेलता है। 22 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ढकेलता है। ठीक है, और x जो है वो चाल है ऋतु की। तो अब प्रश्न से क्या बोल रहा है ना, प्रश्न से यहाँ पर और लिखना हो, जैसे कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में किसको क्या बोलते हैं, धारा की दिशा में उसको बोलते हैं अनुकूल दिशा। धारा की दिशा मतलब अनुकूल दिशा। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल जो है वो खुद तो जा ही रहा है, जा रहा है x किलोमीटर, है ना, लेकिन धारा भी धकेल रहा है, तो उसका स्पीड और 22 से बढ़ जाएगा ना, क्योंकि धारा की चाल 22 है तो बढ़ गया, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलेगा, क्योंकि धारा ढकेल रहा है। और धारा के विपरीत में मतलब प्रतिकूल, धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल दिशा, है ना, के विपरीत में ऋतु की चाल। तो मैंने बताया था ना कि ये जो चाल है ऋतु का उसमें से घटेगा, क्योंकि जो धारा है वो हमको जाने से मना कर रहा है, तो मना कर रहा है तो घटेगा ना, है ना, रोक रहा है, कुछ स्पीड घटा रहा है स्पीड, तो माइनस ही करना पड़ेगा।
तो प्रतिकूल दिशा मतलब विपरीत दिशा में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में x प्लस वाई। ये ऐसे फार्मूला सूत्र के रूप में भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न अब पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न करा है कि धारा के दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तय करता है रितु। ठीक है, तैर सकता है। और विपरीत दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे। देखो धारा के दिशा में 2 घंटा में, है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये फार्मूला होता है। तो धारा के दिशा में 2 घंटा समय है, 2 घंटा समय में, है ना, कितना किलोमीटर तय कर लेता है, 12 किलोमीटर तय कर लेती है। ठीक है, 12 नहीं 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर तय कर लेती है। ये दूरी हो गया 20 किलोमीटर। लेकिन धारा के दिशा में चल रहा है, तो धारा की दिशा में तो धारा के दिशा वाला चाल लगाएंगे। तो धारा की दिशा में चाल कितना है, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई वाला चाल लगाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि धारा के दिशा में जा रहा है तो धारा के दिशा में चाल लगाएंगे और धारा के दिशा वाला ही समय लगाएंगे। ठीक है, धारा की दिशा में समय कितना था, चलने का समय 2 घंटा, तो इधर गुना है तो उधर क्या होगा, भागा, बाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, भागा आ जाएगा। तो मतलब 20/2 बराबर x प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 2 से भागा देंगे तो 10। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन करा कि धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ भी दूरी बराबर लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी 4 किलोमीटर चलता है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो धारा के विपरीत दिशा वाला चाल लगाएंगे। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, लेकिन कितना घंटा में, ये 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो विपरीत वाला समय लगेंगे 2 घंटा में ही, तो 2 घंटा होगा। ठीक है, तो जब 2 इधर भागा देंगे तो क्या होगा, ये x माइनस वाई ही रहेगा, है ना, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 और 2 बन गया, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 10, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो 2x बराबर 12, मतलब x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल है, ऋतु की चाल, शांत जल में, है ना, शांत जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब x बराबर पहले पुट कर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो हम रख देता हूँ वैल्यू, मैं रख देता हूँ वैल्यू, x बराबर कितना 6 प्लस वाई बराबर 10, मतलब वाई बराबर 4 किलोमीटर। तो धारा कितना से ढकेल रहा है, धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ढकेल रहा, तो यही दोनों आंसर हो गया, 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कर रहा है 2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.6 का ही है, प्रश्नावली 3.6 NCERT का ही क्वेश्चन है ना, इस बात को ध्यान रखो, क्लास 10 का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष साथ साथ एक कसीदे के काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो हम मानेंगे कि माना कि एक महिला, है ना, माना कि एक महिला किसी काम को, है ना, किसी काम को अकेले x दिन में करता है। ठीक है,
एक दिन में करता है। ठीक, तो जब एक महिला एक काम को, किसी काम को मतलब एक पूरा काम को एक दिन में करता है, तो वही जो महिला है ना, वही महिला एक महिला है ना, वही एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा, है ना, 1/x काम करेगा उस भाग का। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो हम इसी प्रकार से मानेंगे, इसी प्रकार है ना, माना कि एक पुरुष, है ना, एक पुरुष, है ना, एक पुरुष उसी काम को, है ना, उसी तरह के काम को, माने उसी तरह का एक पूरे काम होगा, उसी काम को अकेले 22 दिन में करता है। ठीक है, 22 दिन में करता है। तो एक आदमी अकेले 22 दिन में करता है, इसका मतलब एक पुरुष जो है, एक पुरुष से एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1/22 भाग काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 1/22 भाग काम करेगा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि देखो, एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास 2 महिला है। ठीक है, जब 2 महिलाएं हैं तो इसका दुगना काम करेगा ना, इतना ये काम करेगा, एक महिला 1/x का x काम किया, इतना और दूसरा महिला भी करेगा, तो हम 2 से गुना कर देंगे, तो मतलब 2 महिला का काम कितना होगा, 2/x। ठीक है, इसी तरह से एक पुरुष के काम 1/22 है, एक पुरुष के काम 1/22 है, लेकिन मेरे पास कितना पुरुष है, 5 पुरुष है, तो 5 पुरुष है तो 5 से गुना करना पड़ेगा ना, मतलब कि 5 से जब गुना करेंगे तो 5/22 हो जाएगा। तो ये काम प्लस ये काम दोनों मिला करके कितना दिन में करता है, दोनों मिलकर ये काम एक दिन में करता है। ठीक है, ये जो काम है वो एक दिन का है, दोनों मिला करके एक दिन का काम है, लेकिन बोल रहा है कि कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक है, इतना जो ये काम हुआ ये पूरा एक दिन के काम हुआ। ठीक है, तो ये एक दिन में इतना काम करता है, ये टोटल एक दिन का काम है, तो 4 दिन में पूरा करता है, तो 4 से गुना करेंगे ना, तब ना पूरा काम होगा, एक पूरा काम होगा, क्योंकि एक पूरा काम करना है, 4 दिन किया दोनों, तब ना एक काम पूरा हुआ, है ना। वो तो एक दिन का ही, एक दिन के, लेकिन इसी तरह से दोनों 2 महिला 5 महिला 4 दिन तक लगातार किया, तभी ना पूरा एक काम हुआ। तो यहाँ से एक समीकरण बन गया। ठीक है, यहाँ से एक समीकरण बन गया, 4 दूनी 8/x प्लस 4×5 20/22 बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण में क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण में कह रहा है कि 3 महिला, तो एक महिला 1/x काम कर रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया, एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो 3 महिला कितना काम करेगा, है ना, पुनः 3/x काम करेगा, प्लस 6 पुरुष है, तो एक पुरुष 1/22 करा, तो 6 पुरुष 6/22 करेगा, लेकिन दोनों मिला करके ये एक दिन का हुआ, एक दिन के, तो लेकिन कितना दिन काम किया, पूरा 3 दिन में पूरा किया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो पूरा एक काम ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 तिया 9/x है, 6 तिया 18/22 है, बराबर ये 1 है, समीकरण 2। ठीक, ये हो गया, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 को हम 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और समीकरण 2 को 8 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को 9 से गुना करते हैं, माइनस समीकरण 2 को 8 से गुना कर देते हैं।
तब क्या हो जाएगा, 9×72 बटा x प्लस 9×2 18 बटे y बराबर 9। ठीक है, इसी तरह से 9×72 बटे x प्लस 18 44 बटे y बराबर 8। ये हो गया। अब हम घटाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, 72 तो कट गया, 180 में से 144 गया तो कितना होगा 6, 17 में से 14 गया तो 3, 36 बटे 22 यहाँ पर 1, मतलब कि y का वैल्यू 36 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 36, मतलब 36 दिन में, y किसको माने थे पुरुष वाला, तो 36 दिन में काम करेगा। ठीक है, एक अकेले आदमी 36 दिन में करेगा। ठीक है, एक अकेला आदमी कितना दिन में करेगा, तो 36 दिन में करेगा। एक अकेले आदमी 36 दिन में काम करेगा। अब हम समीकरण 1 में रख देता हूँ इसका वैल्यू। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में दिया हुआ है 8/x प्लस 20/y बराबर 1। 8/x प्लस 20/y बराबर 1। तो यहाँ y बराबर 36 आया तो 36 रख देता हूँ। 8/x प्लस 20/36 बराबर 1। 8/x बराबर 1 माइनस, देखो 4×5 = 20, 4×9 = 36, 5/9, तो 9 में से 5 गया 4। 8/x बराबर 4/9। तो वैल्यू कितना आ गया 18, 9×2 = 18। महिला कितना है 18, महिला 18, पुरुष महिला एक काम को 18 दिन में करता है, x बराबर वही नहीं था। अब पुरुष एक अकेले 36 दिन में करता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा कह रहा है, उसी प्रश्नावली है, 3.6 का ये प्रश्नावली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी है जो कि रेलगाड़ी से तय किया जाता है, और कुछ दूरी बस से तय किया जाता है। कुछ दूरी रेल से तय किया जाता है, रेलगाड़ी से, और कुछ दूरी बस से तय किया जाता है ना। 360 किलोमीटर दूरी है, 360 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, रूही द्वारा तय किया जाता है, कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से ना। यदि 60 किलोमीटर जो दूरी है वो रेलगाड़ी से तय किया जाए, है ना, और शेष 300 किलोमीटर बस से तय किया जाए, तो 4 घंटा लगता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में करा है। तो हम मानते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, मान लिए हम दोनों को। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पहला कंडीशन कि 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से चलते हैं, है ना। इस 60 किलोमीटर जो दूरी है वो रेलगाड़ी से चलते हैं, तो दूरी अब बटे रेलगाड़ी के चाल, रेलगाड़ी के दूरी है तो रेलगाड़ी के चाल क्या है, 1 से उससे भागा देंगे, है ना, तब ना दूरी अब बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये इसी में लिख दिया हूँ, इसको लिखना नहीं। ठीक है, प्लस ये समय लगा, आप प्लस से, अब बस से भी तो जाने में समय लगा, तो बस के चाल 22 है, तो बस से शेष कितना दूरी गया, टोटल 360 किलोमीटर है, उसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, तो बाकी 300 किलोमीटर जो बस से गया, तो 300 किलोमीटर दूरी को
तय करने में 22 किलोमीटर प्रति घंटा द्वारा चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा से दिया गया, तो इतना समय लगेगा। ये टोटल समय दिया हुआ है, ये समय प्लस ये समय, मतलब रेलगाड़ी वाला समय है ना, ये रेलगाड़ी का जो समय है ये समय प्लस बस वाला जो समय है, दोनों को समय मिला करके कितना के बराबर है, तो 4 घंटा के बराबर। ठीक है, 4 घंटा के बराबर है। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंडीशन इसी में करा कि यदि रेलगाड़ी 100 किलोमीटर दूरी तय करे, वही रेलगाड़ी के चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और बचा हुआ भाग तो 360 में से 100 गया तो 260 किलोमीटर बस से तय कर रहा है, जिसका चाल बस के 22 किलोमीटर है। तो ये समय प्लस ये समय, दोनों समय मिला करके करा कि 10 मिनट अधिक लगता है, ज़्यादा नहीं 10 ही मिनट अधिक लगता है। तो 10 मिनट अधिक लगता है तो 4 घंटा ही रहेगा। 10 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देते हैं, है ना, तो मतलब कि 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 चौका 24, 1 25/6 घंटा। तो ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम हल कर लेते हैं दोनों समीकरण को, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बन भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को 5 से गुना कर देते हैं और माइनस कर देंगे समीकरण 2 को 3 से गुना करके। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 300 ही भी हो जाएगा, 300 ही भी हो जाएगा, है ना, तो आसान से हम घटा देंगे तो कट जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 5 30, 300/x प्लस 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 पर 2 शून्य बटे 22 बराबर 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20। ये हो गया। और जब दूसरा समीकरण को हम 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 300/x प्लस 26 तिया 78 पर 0 बटे 22 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 25/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 कट गया। 1500 में से 700 1500 में 700 गया तो 800 में भी 80 गया तो 720/22। ठीक है, तो 20 तिया 60 में से 25 गया क्योंकि माइनस में, तो 20 तिया 60 है ना, 20 तिया 60 में से 25 गया तो कितना होगा, 15, 25 ना होगा, 25, 60 में से 25 किया तो 35 होगा, 35। ठीक है, 35/3 होगा। तो मतलब क्या, ये 22 बराबर जो इधर हम गुणाम कर देंगे तो क्या होगा, 720 गुना ये जो है उसको उलट के लिखना पड़ेगा, 3/35 बराबर ये 22 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। कितना बार में कटेगा, 35 दूना 70, 20 बच जाएगा। तो 22 जो आया वो बस का चाल निकल गया। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं गलती कर, 300 दिया हुआ था, मैं थोड़ा ध्यान से देखा नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ पर 300 दिया हुआ है। तो 300 में 60 इधर कवर किया रेलगाड़ी द्वारा, तो बचा कितना, 240 ना, सॉरी यहाँ पर 240 होगा। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया था। 100 इधर गया तो कितना होगा, 300, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये 200 हो गया। तो जब गुना करेंगे तो कितना होगा, पहले समीकरण को मैंने 5 से गुना किया तो 24 25 20 से, तो कितना होगा 1200, और इधर द्वितीय 600। ठीक है, तो बचेगा 600।
ये 600 बचेगा, 1200 में से 600 गया तो 600। अब क्या होगा, ये 6 से हो गया, अब हम भाग देंगे इसको, 600 को भाग देंगे 3/35 से। तो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 25, तो कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 में से 25 जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 5 20 20 40 हो रहा है तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/15 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60 कट जाएगा, तो 40 बार में कटेगा, 600 गुना 2 तो बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका आया, बस के चाल, ये जो है बस के चाल है, क्योंकि बाई बस को मैंने माना था, तो बस के चाल हो गया। और समीकरण हम 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, 60/x प्लस 240/y बराबर 4 घंटा, यही ना था ना, 240। तो y का वैल्यू 80 आया तो 80 रख देंगे, 60/x प्लस 240/80 बराबर 4, तो 8 या 24, 3 घंटा हुआ, 3 घंटा प्लस में इधर है, तो जब दाएं तरफ लाएंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो 60/x बराबर 1, मतलब x बराबर 60 किलोमीटर घंटा। ट्रेन का गति कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x मैंने ट्रेन को माना था। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। x ट्रेन का चाल है, तो ट्रेन के चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा x बराबर, और बस के चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।